3.5 लाख अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को सरेंडर करने में 15 दिन इसलिए लगे क्योंकि तालिबान पैदल थे। अगर उनके पास तेज़ तरीन ट्रांसपोर्ट होती तो शायद ये सरेंडर इससे भी पहले वक़ूअ पज़ीर हो जाता। किसी भी फ़ौज को लड़ने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर फर्स्ट, लड़ने के लिए एक मजबूत जवाज़, और सेकंड, हाई मोराल और अवामी हमायत। इत्तेफाकन अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस इन दोनों चीज़ों से महरूम थी और तालिबान के पास हाई मोराल और कसीर अवामी हमायत मौजूद थी। मैं आपको इस महरूमी की चंद वजूहात बताता हूँ, फिर उनके सबूत में कुछ हक़ाइक़ पेश करूँगा। नंबर फर्स्ट, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाने और उसे फाइनेंस करने वाले अफ़गानिस्तान में हमला आवर थे। यानी कि अफ़गान फ़ौज किराए के फ़ौजी थे जो काबज़ीन का कब्ज़ा बरकरार रख रहे थे। सिवाय चंद सुर्खों को छोड़कर अफ़गान फोर्सेस अवामी हमायत से कतन महरूम थे। उनको कमांड करने वाली अफ़गान सिविल और अस्करी क़यादत हद दर्जा करप्ट थी और अपने मातहत फ़ौज को पैसा कमाने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल कर रही थी। अफ़गान फ़ौज जिसकी जंग लड़ रही थी वह उन्हें यकलख्त छोड़कर चले गए तो उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, इसलिए वो काबज़ीन के जाते ही ताश के पत्तों की तरह गिर गए। अफ़गान फ़ौज और दीगर अस्करी इदारे ऊपर से नीचे तक करप्शन और इखलाकी दिवालियापन का शिकार थे। क्या आप लोग जानते हैं अफ़गान फ़ौज की 1 लाख से ज़ायद नफरी सिर्फ़ कागज़ों तक महदूद थी, जिसका हकीकत से कोई वास्ता न था। उनकी तनख्वाहें और मराआत पहले हामिद करज़ई और फिर अशरफ गनी इंतज़ामिया और अफ़गान जर्नैल अमेरिका से वसूल करते रहे। सिपाहियों की कई महीनों की तनख्वाहें रोक ली जाती, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका का दिया गया असलहा तालिबान को बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ 2015 तक अफ़गान फोर्सेस ने 4,65,000 हथियार तालिबान को बेचे। और याद रखें, इसमें गोलियों का ज़िक्र मौजूद नहीं, वो इसके अलावा हैं। और मज़ेका ख़ेज़ बात ये कि 2021 में उसी असलहे के सामने सरेंडर भी किया। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया में मंशियात का सबसे बड़ा कोर्टेल चला रही थी। शायद आपको याद हो, तालिबान जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने पोस्ट की पैदावार एक हुक्म से 0 कर दी थी, और जब सिविलाइज्ड वर्ल्ड ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया तो यही अफ़गानी सरज़मीन जहां गंदम की खुशबू आना ताज़ा ही शुरू हुई थी, दोबारा पोस्ट और भंग की बदबू का गहवारा बन गई और फिर से दुनिया में सबसे ज़्यादा मंशियात की पैदावार शुरू हो गई। और सारी बनने वाली मंशियात का कंट्रोल अफ़गान फोर्सेस के पास था। इखलाकी दिवालियापन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अफ़गान फ़ौजियों ने अपनी जिनसी तस्कीन के लिए चेक पोस्टों पर लड़के रखे हुए थे, जबकि वहाँ से गुज़रने वाली किसी बहन और बेटी की इज़्ज़त भी इन दरिंदों से महफूज ना थी। और इन सब बातों का एतराफ़ अफ़गान आर्मी चीफ भी कर चुका है। इन मंशियात के आदी फ़ौजियों का सिविलियन के साथ जो रवैया था वो भी इंतहाई नारवा था, बल्कि बदतरीन था, जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। एक बात और, अमेरिका की जारी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अफ़गानिस्तान में सिविलियन की शहादत की सबसे बड़ी वजह फ़ौज थी जो उनके दिफा के लिए बनाई गई थी। यही वजह है कि तालिबान को अवामी हमायत के लिए ज़्यादा तकदोद नहीं करनी पड़ी और अवाम ने तालिबान का इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से किया, जबकि फ़ौजियों को पत्थर मारकर रुखसत किया। शायद आप भूल रहे हैं, अफ़गान सदर मुल्क छोड़ने से पहले 169 मिलियन अमरीकी डॉलर लेकर भागे हैं, जो कि 3 से 4 माह की तनख्वाह थी। जहाँ मैं आपको एक तारीख़ी सबक याद करवाता चलूँ कि आज तक जितनी भी मुमलिकतें तबाह हुई हैं उन सब में 2 चीज़ें कॉमन थी। नंबर 1 वो करप्ट थी और नंबर 2 वो नाअहल थी। और आपको ये दोनों चीज़ें अपने पाक वतन की क़यादत में भी खूब मिलेंगी। आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। अफ़गान फ़ौज की तरबियत भारतीय बहादुर सेना ने अपने हाथों से की थी, यानी कि अफ़गान फ़ौज का बेड़ा गर्क भी भारतीयों ने किया था। अमरीकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बिल्कुल ठीक की थी कि अगर हम 20 साल बाद भी यहाँ से जाते तो उनका हाल यही होना था। और ये जंग अमरीकी क्यों लड़ें, वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। एज़ पर द स्पोक पर्सन ऑफ IEA, ज़बीउल्लाह मुजाहिद एंड सुहेल शाहीन साहब, ही बोथ सेड कि अफ़गान सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी
جبکہ انہوں نے ٹی ٹی پی کا نام بھی لیا اب تک نیوز چینل پر۔ آج کل آپ انڈینس کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ ہمارے کچھ لبرلز ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ بہت ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ امارت آ چکی ہے اور اب حالات خراب ہوں گے، ٹی ٹی پی کو شہ ملے گی اینڈ السیکٹراز۔ بٹ یو ول سی there is no space for TTP in Afghanistan. Inshallah.